राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं इस प्रहलाद के चरित्र को सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके सुनाएं। तो परमहंस श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजेंद्र, भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। दोनों भगवान नारायण की ड्योढ़ी में खड़े रहते थे, भगवान के इशारे से काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे देखो, ब्रह्म को पाने के दो मार्ग हैं, थोड़ा इस पर विचार कर ले तब कथा जोड़ जाए। ब्रह्म को पाने के दो मार्ग हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, एक मनमति और एक गुरुमति। आप कोई गुरु ना करें और केवल पूजा पाठ में लग जाएं, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मनमति के भी द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। नहीं कोई बता दे हमें कि जय विजय के गुरु कौन थे। मनमति के द्वारा भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है और गुरुमति के द्वारा भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन हमारे मनुष्यों ने गुरुमति का महत्व क्यों दिया, मनमति का महत्व क्यों नहीं दिया? अगर गुरुमति के द्वारा आप परमात्मा तक पहुंचेंगे तो गुरु का अंकुश लगा रहेगा, आप वापस नहीं लौट पाएंगे। और अगर मनमति के द्वारा पहुंचे हैं ना, तो गोचर जहां लगी मान जाई, बन जाई सो सब माया जानहु। आप मनी राम के द्वारा, मनमति के द्वारा ब्रह्म तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मनी राम का ठिकाना नहीं है कब बहक जाए। कहो मन को वैकुंठ ना अच्छा लगे, नरक की ओर चलते। राजा नहुष का क्या हुआ था? मनमति के द्वारा इंद्रासन पा लिया था उसने, और उसे इंद्रासन नहीं अच्छा लगा तो फिर अजगर मन करके वापस आ गया। मनमति के द्वारा भी ब्रह्म को पाया जा सकता है, लेकिन गुरुमति के द्वारा जब आप चलेंगे तो एक अनुशासन होगा, गुरु का एक भय होगा, इसलिए जल्दी आप वापस नहीं लौटेंगे, उस स्थान पर टिके रहेंगे। और मनी राम का कोई ठिकाना थोड़ी है कि कब बहक जाए। जैसे हमारे वृंदावन में एक महात्मा जी रहा करते थे, परमहंस जी। एक बार एक बुढ़िया के द्वारे पर गए, बुढ़िया ने देखा, बोले स्वामी जी हम भिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न हमारे मन में है, उसका उत्तर दे दो। बोले क्या? बोले ये बताओ तुम्हारी मूंछ अच्छी है कि मेरी कुत्ते की पूंछ अच्छी है? परमहंस स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा मैं बता दूंगा। बंधुओं 20 साल बीत गए, और जब भी महीने 2 महीने में वो बुढ़िया के पास जाते थे, बुढ़िया एक ही प्रश्न करती थी, स्वामी जी अब तो बता दो आपकी मूंछ अच्छी है कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है? वो कह देते थे बता देंगे। और 20 साल बाद एक दिन उस बुढ़िया ने सुना कि परमहंस स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया, पागल पड़ गई, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बगैर वो मर नहीं सकते। लोगों ने बताया उनकी शव यात्रा आ रही है, अभी इसी रास्ते से निकलेगी, समाधि के लिए निकल चुके हैं। और जहां उसके दरवाजे पर पहुंचे, उसने विमान को जमीन पर उतरा दिया और बड़ी जोर से सर पटक कर जमीन में कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बगैर तुम नहीं जा सकते। बंधुओं भक्तमाल का प्रमाण है, परमहंस जी उठ करके बैठ गए।
और बोले क्या प्रश्न है बोल। बोले स्वामी जी ये नहीं बताया आपने कि तुम्हारी मूंछ अच्छी है कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है। स्वामी जी ने मूंछों पर ऐसे हाथ फेरा और बोले हमारी मूंछ अच्छी है, तेरे कुत्ते की पूंछ बेकार। बुढ़िया ने कहा जब इतना ही बताना था तो पहले क्यों नहीं बता दिया। तो परमहंस ने मुस्कुराते हुए कहा ठिकाना था क्या कि मनी राम कहां बहक जाते जो मेरी मूंछ से तेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी हो जाती। क्या ठिकाना है जिंदगी का कि कौन कहां से पलट जाएगा। आज जब मैंने ज्यों की त्यों धर दी ही चदरिया, आज जब मुझे पता है कि मेरे द्वारा जीवन में ऐसे कोई कार्य नहीं किए गए जिसके द्वारा दिक्कत पड़े, तो आज बड़े गर्व से कहता हूं तेरे कुत्ते की पूंछ कहां लगती है, मेरी मूंछ अच्छी है। और ये कहकर के वे फिर समाप्त हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये मनी राम का ठिकाना नहीं है कब बहक जाए। जैसे आप लोग कथई में बैठे हैं तो क्या सबके मनी राम यही है क्या? कहो किसी के मनी राम पैरा समेट रहे हैं, नहीं हो जाता है। ये मनी राम का कोई ठिकाना नहीं कि मन कहां है और क्या सोच रहा है और सुन क्या रहा है। तो मनमति के द्वारा जय और विजय ने भगवान नारायण का द्वार तो पा लिया, लेकिन मन ही तो है, मन में अहंकार आ जाता है कि नारायण भी हमारे अधीन है, क्योंकि उसके द्वार पर ड्यूटी तो हमारी है। कलेक्टर का चपरासी भी अपने को कलेक्टर समझ लेता है। संयोग से उसी समय 4 बालक, वही जो आपने कथा में सुना था, शनकादृश, भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ पहुंचे और द्वार पर जय और विजय खड़े थे। उन्होंने कहा भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, वो बैठ गए। 2 घंटे बाद फिर हाथ जोड़ करके कहा हमें दर्शन करने की अनुमति दे दीजिए। बोले देखो ऐसा है, हम चाहे तो दर्शन कराएं और हम चाहे तो दर्शन ना कराएं। भगवान अपने मन से भी नहीं मिल सकते किसी से। चारों ने एक दूसरे को देखा, पुनः हाथ जोड़ करके तीसरी बार निवेदन किया, हाथ जोड़े और बोले हमें भगवान के दर्शन करा दो, आवश्यक काम है हमारा। तो दोनों ने उन्हें मारने के लिए गदा उठा लिया और जब भी उन्होंने मारने के लिए गदा उठाया तो चारों ने कमंडल का जल हाथ में लिया और बोले मेरे 3 बार समझाने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, हम श्राप देते हैं 3 जन्म के लिए तुम राक्षस हो। अब गिड़गिड़ाते हुए चरणों में गिर पड़े। अब तो हो गया। और जहां गिड़गिड़ाते हुए चरणों में गिरे, इतने में भगवान नारायण मुस्कुराते हुए आए और कहने लगे ऋषियों आपने अच्छा नहीं किया, अभी कड़ाही चढ़ी ही थी। अब कोई चीज खौल रही है कड़ाही तो एकदम तो शांत हो नहीं जाएगी, और उसमें और आकर के इन्होंने एक पॉइंट जड़ दिया। अरे जब 8 घंटे से दरवाजे पे बहस चल रही तो महाराज पहले आ जाते। और आते आते आए तो भगवान नारायण ने कहा ऋषियों आपने हमारे द्वारपालों को श्राप दे करके अच्छा नहीं किया। तो चारों ने कहा तो महाराज फिर आप भी लीजिए। क्या श्राप? और तीनों ने कमंडल का जल हाथ में ले लिया और भगवान नारायण को श्राप दे दिया। अच्छा आप बताइए ऋषि लोग सही कर रहे हैं कि अब गलत कर रहे हैं? पांडे जी आपकी भैंस अगर इनके खेत में चली जाए तो शिकायत भैंस से की जाएगी कि भैंस मालिक से? तो गलत तो नहीं कर रहे। भैंस के मालिक से ही तो शिकायत की जाएगी। और जय विजय के मालिक कौन है? तत्काल उन्होंने कमंडल का जल हाथ में लिया और कहने लगे कि ये है पिशाच होंगे मगर
होंगे तेज निधान, इन्हें मारने जाओगे कमलापति भगवान। ये 3 जन्म के लिए राक्षस होंगे और तीनों जन्मों में इन्हें मारने के लिए तुम्हें धरती पर जाना पड़े, ये आपको भी श्राप है। भैंस आपकी गई है खेत में, इसलिए बराबर दंड के भागीदार आप। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीकार है श्राप आपका। जय और विजय का स्वर्ग से पतन हो गया। भागवत महापुराण के अनुसार कई हजार वर्षों तक जय और विजय आकाश में घूमते रहे, उन्हें कोई एक घर नहीं मिल रहा था जहां वो पैदा हो जाए, क्योंकि राक्षस कहां पैदा हो गए? जिस परिवार में असुर के आचरण होंगे वही तो राक्षस पैदा होंगे। मैंने एक दिन और कहने का प्रयास किया था, भागवत से ज्यादा स्पष्ट ग्रंथ कोई नहीं है। इसमें तो सब कुछ बताया गया है। इसमें तो यहां तक बता दिया है, आप चाहो तो अपने घर देवता पैदा कर लो, चाहो तो राक्षस पैदा कर लो। कई हजार साल तक जय और विजय की आत्मा आकाश में टहलती रही, उन्हें एक घर नहीं मिल रहा था जहां वो राक्षस पैदा हो जाएं। जिस घर में झांक के देखें तुलसी का वृक्ष, संध्या, गायत्री, शालिग्राम, अब यहां कहां राक्षस पैदा हो जाए? कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद अचानक एक दिन एक मौका मिला। महामुनि कश्यप के 13 पत्नियों में से मैं यहां एक का चरित्र ले रहा हूं। संध्या का समय था। भगवान भोलेनाथ संध्या के समय मृत्युलोक में रहते हैं, शेष कैलाश में। हम तो अपने शिष्यों को इसीलिए समझाएं, दिन भर चाहे जो करो, शाम को पूजा करते मिलो तो शंकर जी की आंखों में तो धूल झोंक ही दोगे कि तुम्हारी पूजा तो कर रहे 24 घंटे। शाम को वो तो पूजा ही करते पाएंगे, बाकी अपन 24 घंटा कुछ भी करते रहो। भाई अधिकारी अगर आ गया उस समय आप प्रेजेंट है तो प्रेजेंट। एक कहावत है ना, अवसर चूकी डोबनी गावे सारी रात। संध्या का समय था। महामुनि कश्यप यज्ञशाला में यज्ञ आहुति दे रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। इतने में अचानक वहां दिति पहुंची। महामुनि कश्यप के 13 पत्नियों में यहां पर 2 का नाम लेना आवश्यक है, दिति और अदिति। अदिति वो हैं जिनके द्वारा इंद्र का जन्म हुआ, अदिति वो हैं जिनके द्वारा ये भगवान भास्कर का जन्म हुआ, जो जिनके प्रकाश में हम सब जीवित हैं। ओम जयति अदिति नंदन, ओम जय कश्यप नंदन। देखिए, एक ही पति है और दोनों सगी बहनें भी हैं, और एक के देवता हो रहे, एक के दैत्य हो रहे। क्यों? जो संयम और नियम का अपने जीवन में पालन करता है उनकी संतान देवत्व को प्राप्त करती है। जिनका कोई संयम नियम नहीं होता उनकी कोख से असुर पैदा होते हैं। कैसे देखेगा? महामुनि कश्यप यज्ञशाला में स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। अचानक वहां पर दिति पहुंची और कहने लगी, सुनो, ये स्वाहा स्वाहा बंद करो, मुझे काम सता रहा है, मुझे रतदान दीजिए। महामुनि कश्यप ने कहा, मूर्ख, संध्या के समय भगवान भोलेनाथ का मृत्युलोक में आगमन होता है और इस कुसमय में यदि हम तुमसे मिलन करेंगे तो संतान असुर प्रवृत्ति की होगी। उन्होंने कहा, जब स्वाहा स्वाहा करना था तो विवाह क्यों किया था? बाकी पूरी कथा आप समझ ही गए कि दिति ने भावी बस संध्या में कश्यप संग भोग विलास किया।
और जय और विजय की आत्मा ने आकर गर्भ में निवास किया। भावी बस्तिति ने संध्या के समय महामुनि कश्यप के संयोग से परिणाम स्वरूप परिणाम यह निकला कि जय और विजय की आत्मा ने आकर के दिति के गर्भ में निवास कर लिया। समय आने पर दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। आज महामुनि कश्यप की दो संतानें हो गई, दिति के दो पुत्र हो गए। दोनों विशालकाय और एक एक करके उन्होंने यहां के समस्त राजाओं को जीतते हुए पाताल लोक गए। हुंकार भर के देवराज इंद्र को भी युद्ध में पराजित कर दिया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हिरण्याक्ष ने संपूर्ण भूमंडल पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, अर्थात समस्त पृथ्वी अपने अधीन कर लिया था, अर्थात पृथ्वी का अपहरण ही मानो कर। जब भगवान नारायण ने देखा कि हिरण्याक्ष किसी के रोके नहीं रुक रहा, तो देवर्षि नारद से कहने लगे, नारद जी इसको समझा दो। अब तो हिरण्याक्ष की यह स्थिति थी कि जो भी सामने पड़ जाता था उससे कहता था लड़ते हो और लड़ो, लड़ना जानते हो और हमसे लड़ो। अचानक नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद पहुंच गए। जहां हिरण्याक्ष ने देखा, बोले लड़ना जानते हो आओ लड़ो। नारद ने कहा लड़ना नहीं जानता, लड़ाना जानता। लड़ना तो जानते ही नहीं बिल्कुल। तो उन्होंने कहा तो फिर बताइए कोई ऐसा योद्धा जो हमारे लड़ने लायक हो। देवर्षि नारद ने कहा जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ना, बस चलते पर रहना, अपने आप लड़ने वाला मिल जाएगा। और ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा की नासिका से भगवान बाराह का जन्म होता है। बोलो बाराह भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान बाराह का प्राकट्य हुआ और देखते ही विशाल काय, इधर से हिरण्याक्ष जा रहा था, उधर से बाराह भगवान आ रहे थे। दोनों का आमना सामना हो जाता है। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और अंतोगत्वा परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण ने, क्योंकि आज हमें सारे अवतार प्रकरण को पूरा करते हुए कृष्ण अवतार तक पहुंचना। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अंत में परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण ने बाराह का वध कर दिया। एक लात की ठोकर में, बाराह की एक लात की ठोकर में हिरण्याक्ष गिर गया और मर गया। अच्छा, देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा तो देवता जानते हो क्या कह रहे हैं? बड़े भाग्यवान हो हिरण्याक्ष, तुम्हें भगवान के हाथ से मुक्ति मिली। अच्छा, स्तुति किसकी करनी चाहिए, भगवान की कि हिरण्याक्ष की? तो ये देवता बड़े विचित्र हैं, तुरंत पाला बदलते हैं। उन्होंने कहा देखो एक लात में मर तो सकता नहीं है, ये केवल बेहोश होगा और कहीं अगर हमने कह दिया तो ये उठेगा तो पहले हमसे निपटने लगेगा। जब भगवान बाराह ने दूसरे चरण का प्रहार किया और वो एक तरफ जाकर के गिरा, अब देवताओं ने देखा ये तो समाप्त हो गया है। तो जानते हो वही देवता तुरंत भाषा बदल दिए। जानते हो क्या कहते? अरे इस असुर ने तो हम लोगों को जीना हराम कर रखा। बड़ी कृपा की आपने, कम से कम हमारा उद्धार तो कर दिया। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण ने बाराह का रूप रखकर हिरण्याक्ष का वध किया। आओ अगली कथा की ओर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यदि नाथ का नाम दयानी, नाम दयानी भी है तो दया भी करेगी कभी न कभी। बीच वाले थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो जो पीछे आएंगे बैठते रहेंगे।
रूप की क्या तारीफ करूं, दयाल भरेंगे कभी न नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। वो एक स्थान पर बैठे बैठे जहां के समाचार चाहता था वहां को देख लेता। अचानक हिरण्याकश्यप ने कहा, मंत्री नरोची जरा देखो मेरा भाई हिरण्याक्ष कहां है। उसने कहा, महाराज एक बाराह से लड़ रहा है। मेरा भाई बाराह से? नरुच अपनी दृष्टि वहीं बनाए रखना। और रोते हुए नरुच ने कहा, महाराज क्षमा करना, बाराह ने आपके भाई का वध कर दिया। हिरण्याकश्यप ने कहा, ध्यान से देखना ये बाराह कौन है। और जब देवताओं ने आकर के भगवान बाराह की स्तुति की, वो विष्णु रूप में प्रकट हुए, तो नरुच ने अपने स्वामी हिरण्याकश्यप को बता दिया कि आपके भाई का वध करने वाला कोई दूसरा नहीं, मायावी विष्णु। आज अगर भाई का कहीं अपमान हो रहा हो तो कहो दूसरे भाई को मौज आ रही है। भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। जो ही हिरण्याकश्यप ने सुना कि नारायण विष्णु ने हमारे भाई को मारा है, तुरंत गदा उठाया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव अब नारायण का वध करने के बाद ही हमारी तुम्हारी भेंट होगी। पहले के राक्षस भाई भी ऐसे होते थे, और आज के देवता भाई रात भर कहो रामायण पढ़े भरत चरित्र और सुबह मुकदमा की तारीख लगी हो कोर्ट में। हाथ में गदा लेकर के भगवान नारायण को लक्ष्य ले लिया। नारायण को वध करने का निर्णय लेकर के उठा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, ऐसे नारायण को नहीं जीत पाओगे, वो अजर अमर हैं, पहले उस स्तर के बनो। बोले, गुरुदेव करना क्या होगा बस ये बता दीजिए। बोले, हिमालय में जाकर भगवान ब्रह्मा की तपस्या करो, अमरता का वरदान प्राप्त करो, क्योंकि नारायण अमर हैं, तुम भी अमर हो जाओ, तब नारायण से बदला लेना। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भाई ने राज्य वैभव त्याग दिया और हिमालय में जाकर तपस्या कर रहा। तपस्या उग्र होती चली गई। उधर हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा है और इधर महलों में केवल हिरण्याकश्यप की धर्मपत्नी कयाधु अकेली। एक दिन देवराज इंद्र ने विचार किया कि हिरण्याक्ष तो मर गया, हिरण्याकश्यप भी भगवान से बैर मान करके तपस्या करने गया है, लौट के तो आएगा नहीं। गुप्तचरों के द्वारा मैंने सुना है कि हिरण्याकश्यप की पत्नी गर्भवती है, तो इस राक्षस को मैं और मार दूं तो दैत्य वंश ही समाप्त हो जाए। ये सोच करके देवराज इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर दिया। भक्त कैसे प्रहलाद हो गए, प्रहलाद कैसे भक्त हो गए। कयाधु का अपहरण कर लिया, आकाश मार्ग में ले गया देवराज इंद्र, और वहां विमान से फेंकने ही वाला था। इतने में नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद आ गए और बड़े प्रेम से ताली बजा करके बोले, वाह, ये है देवताओं के चरित्र। धन्य हो देवराज इंद्र, धन्य हो, वास्तव में देवता ही हो। इंद्र केवल सिर नीचा कर लिया, सिर ऊपर न उठा पाया। देवर्षि नारद ने कहा, देवेंद्र, यदि गर्भवती स्त्री को
बालक के समेत हत्या करने वाला देवता कहलाता है, तो दैत्य की परिभाषा क्या होती है? इंद्र सदैव ऐसे ही काम करते रहे। इंद्र माने जानते हो क्या होता है? आज की भाषा में बताऊं, वैभवशाली व्यक्तित्व, बड़े आदमी। और ये मैं नहीं कह रहा, गोसाई जी ने रामचरितमानस में लिखा कि ऊंचे निवास नीच कर तूती, ऊंचे निवास नीच कर तूती, ऊंचे निवास नीच कर तूती, ऊंचे निवास देखी न सकहीं पराय विभूति, पराय विभूति। इनकी हवेली भर बड़ी होती है बस, बल्कि हवेली तो बड़ी ऊंची हो सकती है, लेकिन आचरण इनके नीच होते हैं। और जानते हो इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इनके रहते हुए समाज का कोई भी व्यक्ति उन्नत नहीं कर सकता अगर इनकी चले तो। काम ही इतना है। ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सकें पराय विभूति। वो तो बड़े भाग्यवान होते हैं कुछ लोग जो टांग खींचे खींचे सफलता के शिखर पर पहुंच जाएं, और इनकी चले तो जीवन में दूसरे को उठने ही ना दें। बड़े आदमियों की यही काम होते हैं। अच्छा, इसी बात के बड़े भी हैं। एक आदमी को थोड़ा जरूरत था शहद की। शहद जानते ना आप लोग? मैं पर तो एक के घर गया शहद मांगने के लिए, तो बाहर वाले कमरे में बैठा था और वो बब्बा जी भी बैठे थे उसी कमरे में। उसने कहा, बब्बा जी थोड़ी जरूरी काम पड़ गया है, इतना शहद दे दोगे क्या? तो बाबा जी ने ऐसे कहा, देखो 5 किलो का जार फुल रखा था। तो उन्होंने कहा, बब्बा जी थोड़ा सा शहद दे दो ना। बोले, बेटा तुमको खुद सोचना चाहिए, अगर हम देते होते तो 5 किलो वाला 5 साल से भरा रहता। 5 साल से धरा है, पूरा 5 किलो अब भी है, इसमें से इतना नहीं दिख रहा। अगर हम देते होते तो फुल रहता, खाली ना हो जाता। देवराज इंद्र ने जिस समय देवर्षि नारद के द्वारा सुना, देवराज यदि ये देवताओं के आचरण है तो दैत्य की परिभाषा क्या होती है? तो कयाधु को वहीं छोड़ करके इंद्र भाग गए। जैसी हो भवतव्यता तैसे मिले सहाय, आप उन जावे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। देवर्षि नारद कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में चले गए, और 5 माह बाद देवर्षि नारद के आश्रम में ही एक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भक्तराज प्रहलाद कहलाए। अब जिसको गर्भ से ही देवर्षि नारद जैसा गुरु मिला हुआ, वो भगवान का भक्त नहीं होगा तो कौन होगा? जन्म से पहले जिसे देवर्षि नारद की संगत प्राप्त हो। और हमारे यहाँ पर ये मान्यता है हमारे सनातन धर्म की, कि बालक जब गर्भ में 6 माह पूरे कर लेता है, उस समय आपके घर का जो माहौल होगा वही बालक के अंदर संस्कार पड़ेगा। अहिवल्ली ने चक्रव्यूह की विद्या कहाँ सीखी थी? माँ के गर्भ में। अष्टावक्र ने चारों वेदों का ज्ञान कहाँ सीखा था? माँ के गर्भ में। प्रहलाद ने सारे वेद और शास्त्रों में पारंगत कहाँ से हो गए थे? देवर्षि नारद के आश्रम से। इसलिए घर का माहौल बनाइए पहले देवताओं जैसा। अब कुत्तों से एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और कल्पना करेंगे लड़के देवता पैदा हो जाएंगे। परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, उधर भक्तराज प्रहलाद का जन्म हो गया।
देवर्ष नारद ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और विद्या अध्ययन भी कराना प्रारंभ कर दिया। इधर हिरण्याकश्यप की तपस्या पूरी हुई। भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर के कहा, वरब्रूह, वर मांगो। हिरण्याकश्यप ने कहा, केवल एक वरदान चाहिए, अमर कर दीजिए बस। तारकेश्वर को ले लो, अजर भी है, अमर भी है, अजेय भी है। और कार्तिकेय जी ने मार डाला। अजर अमर रणजीत जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब जन्मो खटबदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। भाई किसी भी विभाग में दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ब्रह्मा का काम है उत्पन्न करना, नारायण का काम है पालन करना, भोलेनाथ का काम है संहार करना। अब वो मारना चाहते हैं तो अमर को भी मारेंगे, उनका विभाग है। भगवान ब्रह्मा ने कहा, अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता। कैसे मरोगे? केवल ये वरदान मांगो। अच्छा, तो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं मानता। अच्छा, दिक्कत भी हम लोगों को ऊपर और नीचे नहीं पड़ती है, बीचे में पड़ती है। जैसे हम अगर ज्ञानी को कुछ चीज समझाना चाहें तो समझने की जरूरत ही नहीं, दृष्टि पड़ते ही उसकी समझ में अपने आप आ जाता है। हो सकता है 10-5 मिनट और लग जाएगा। अज्ञानी को भी 2-4-6 दिन अगर हम समझाने पे लग जाएं तो उसको भी समझा के रास्ते में ले आ सकते हैं। लेकिन दिक्कत होती है बीच के अधकुचरों को। ज्ञानी वे है नहीं और अज्ञानी अपने को स्वीकार नहीं कर रहे। इनको जो गुरु मिले बिरंच सम, चाहे ब्रह्मा जी आए जाए समझाने के लिए, इनकी समझ में कुछ भी आने वाला नहीं। दिक्कत तो अधकुचरों में है। ज्ञानी दृष्टि पड़ते ही समझ जाता है, अज्ञानी हफ्ते खान समझाने से समझ जाता है। लेकिन जो बीच वाले हैं, ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने को मान नहीं रहे, इनको कौन समझा देगा? जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं मानता। जिस ब्रह्मा की हिरण्याकश्यप ने तपस्या किया है, आज उसी ब्रह्मा से हिरण्याकश्यप वरदान मांग रहा है। और देखिए, वर मांगने के बाद उसकी प्रतिक्रिया। ब्रह्मा जी कितने वरदान दे सकते हो? बोले जितने मांग लो, अमर होने के अलावा। बोले ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा ने कहा, दिया। ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से ना मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश पे मरूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, दिया दिया दिया। हिरण्याकश्यप ने कहा, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा ने कहा, दिया। वहीं रख दो, यहां क्यों परेशान, वहीं छोड़ दी जाए, कर लिया बस। बैठिए, कथा सुनिए। ब्रह्मा कह रहे तथास्तु। और जब सारे के सारे वरदान पा गया तो जानते हो हिरण्याकश्यप ने क्या कहा? मूर्ख ब्रह्मा, अब हम कैसे मरेंगे? देखो दुष्ट व्यक्ति अभी उन्हीं ब्रह्मा से वरदान मांग रहा है। अब वरदान पा जाने के बाद मैंने कहा ना, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं मानता है। जहां वरदान पा गया तो कहता है, मूर्ख ब्रह्मा, अब मैं कैसे मरूंगा? तो ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम था वरदान देना, जिसको मारना होगा वो खुद ही रास्ता बना लेगा। मेरा काम वरदान देना था, दे दिया। बंधुओं, वरदान पाने के बाद हिरण्याकश्यप लौट कर आया। कहां? अपने घर। पत्नी नहीं। हिरण्याकश्यप ने लोगों से पूछा, मेरी धर्मपत्नी कयाधु कहां गई? वो तो गर्भवती थी, कहां चली गई? लोगों ने कहा, देवराज ने उठा ले लिया। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, चलो आज इंद्र का वध किया जाए, विष्णु से बाद में मिलेंगे।
लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, ये कितनी जल्दी पार्टी बदल दे ये कोई नहीं जानता। इंद्र है, मैंने बताया था अभी परिभाषा ना, इंद्रमालय वैभवशाली व्यक्तित्व, ये इतने चतुर भी होते हैं कि पता नहीं कब इधर से उधर हो जाए। देखिए आप लोग कैसे पार्टी बदली जाती है बड़े लोगों ने। ये यहाँ किसी को ना भेजा करिए, वहीं से बैठा दिया करिए, जाओ बैठ जा पीछे। बात ये व्यास गद्दी हम छुआएंगे आखिरी दिन केवल। कौन सी तारीख पड़ेगी? अभी तो व्यास गद्दी पर भगवान व्यास है ही नहीं। कथा कहने वाला तो फक्कड़ सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, उन्हें क्या मतलब तुम्हारी दुनिया से। जब आखिरी दिन होगा तब हम फिर व्यास पूजा कराएंगे, चढ़ाना सब लिए चले जाएंगे। आखिरी दिन देवराज इंद्र के जहां गुप्तचरों ने बताया कि हिरण्यकश्यप तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, इंद्र ने कहा कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग बड़े आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, आने दो। और वहां से हिरण्यकश्यप क्रोध में गदा लिए चला रहा है, इंद्र का वध करूंगा। इधर इंद्र ने देखो क्या व्यवस्था किया। उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा 4 अप्सराओं को द्वार पर खड़ा कर दिया, सोने का कलश जला करके, और स्वयं चौक पुरवा करके और दोनों हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा हो गया। देवराज ने कहा बस ऐसे ही खड़े रहो, वो आ रहा होगा। इतने में आता ही हिरण्यकश्यप वहां पर पहुंच गया, हाथ में गदा। देवराजेंद्र को देखते उसने कहा अब क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? देवराजेंद्र ने कहा मेरे भाई देखो कहां की रिश्तेदारी निकालने बड़े लोग। मेरे भाई एक बार केवल मेरी बात आप सुन लें और इसके बाद निसंकोच आप मुझे मार डालें, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्या बताना बाकी रह गया? तूने मेरी पत्नी का अपहरण किया है। हत्यारे, मेरी पत्नी कहां है? शरणों में प्रणाम किया देवराजेंद्र ने, कहने लगा बड़े भाई आपके पिता का नाम भी कश्यप है, हमारे भी पिता का नाम कश्यप है। देखो बड़े लोग कैसे रिश्तेदारी निकाल रहे हैं जब अपना उल्लू सीधा करना होता है। और कुछ दिन पहले उसकी पत्नी को मार डालने के लिए ले गया था और पलट गई बाजी। आप भी महामुनि कश्यप की संतान हैं, हम भी महामुनि कश्यप की संतान हैं। और ये बताइए मेरे भाई, अगर बड़ा भाई तपस्या करने के लिए घर से चला जाए तो क्या छोटे भाई को अधिकार नहीं है कि अपनी माता के समान भाभी को अपने पास रखे ताकि किसी की कुदृष्टि न पड़ जाए? ये होती है बड़े आदमियों की चाल। ले जा रहा था मार डालने के लिए और पाला ही बदल दिया पूरा का पूरा। हिरण्यकश्यप ने गदा जमीन में फेंक दी, दौड़कर इंद्र को गले से लगा लिया और कहने लगे भाई तुम इतने महान हो, मैं तुम्हें नहीं जान पाया था। तुम चिंता ना करना, इंद्रासन पर चैन से बैठना, और अगर कभी भी समर्थन न रह जाए तो भी मेरा समर्थन जारी रहेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कि राम राम रटो भैया न पीछे खा हटो, राम राम रटो, राम राम रटो भैया न पीछे खा हटो, राम राम रटो, राम राम रटो भैया न पीछे खा हटो, राम राम रटो, ओ राम राम रटो भैया न पीछे खा हटो, राम राम रटो, राम 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 जी ने
संतान भी होगी। बोले हाँ, आपके एक बालक हुआ है और वो 5 वर्ष का है। देवराजन ने तुरंत गुप्तचर भेज करके कहा, जाओ देवर्षि नारद से कह दो यादव को भेजे। 5 वर्ष के बालक को लेकर के कयाधु वहां पर आई। हिरण्यकश्यप प्रहलाद और कयाधु को लेकर के वापस अपने राज्य पहुंचा। हिरण्यकश्यप ने राजधानी का निर्माण किया। हिरण्यकश्यप की राजधानी का नाम है हरदोई, आज की भाषा में। इसका प्राचीन नाम है हरिद्रोही। भारत देश के उत्तर प्रदेश की एक जिला है। हरिद्रोही प्राचीन नाम था, आजकल उसका नाम है हरदोई। और एक आश्चर्य बता दूं आपको, आज भी बुद्ध बद्ध, आज भी वहां देहात की भाषा में रा शब्द प्रयोग नहीं होता है। हिरण्यकश्यप ने हरिद्रोही में जाकर के अपनी चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना किया, राजा बन गया। और सिंहासन पर बैठते ही पहला आदेश, मेरे राज्य में कोई नारायण के किसी भी नाम का प्रयोग नहीं करेगा, और विशेषकर राम कहते ही तत्काल मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसे ऐसे शासक हो गए। कुछ लोग कहने लगते हैं अब तो सनातन धर्म खतरे में आ गया। अरे बंधुओं, हिरण्यकश्यप जैसे कसाईयों ने तो सनातन धर्म समाप्त नहीं कर पाया। बीज कभी समाप्त नहीं होता है, थोड़ा उत्थान और पतन होता रहता है। पहले यहां भी तो नहीं गेहूं होता था, अब होने लगा है। लेकिन जो होता था उसका बीज थोड़ी समाप्त हो गया है, परसेंटेज में अंतर आ सकता है। और ब्रह्मांड में धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी तो सब पंथ हैं। आत्ताई हिरण्यकश्यप ने अपने शासन में व्यवस्था कर दिया। राम कहने पर मृत्युदंड होने का आदेश दे दिया, और 5 वर्ष के हो जाने के कारण भक्तराज प्रहलाद को गुरुकुल विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। और हरदोई में बहुत अच्छे एक गुरुकुल था जिसको चलाते थे षंड और अमर्क जी। एक इलाका लोग षंडामर्क कह देते हैं। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं। षंड और अमर के आश्रम में पढ़ने के लिए भक्तराज प्रहलाद पहुंचे। अब ये पढ़े पढ़ाए तो पहले से है पूरा, देवर्षि नारद जैसे गुरु के पढ़ाए। अब पिता ने भेजा है तो पहुंच गए पढ़ने। भक्तराज प्रहलाद आश्रम में निवास करने लगे। आश्रम के बालकों को बड़े प्रेम से अपने पास बैठाते थे और कहते थे, परमात्मा का नाम भजो जिसमें सार है। कुछ लोगों ने यह बात गुरुजी तक पहुंचा दिया। गुरुजी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बैरी का नाम लेते हो। बोले तो क्या हुआ? बोले आश्रम में ये नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति राम का नाम नहीं लेगा। भक्तराज प्रहलाद ने कहा, सुन लो गुरु बाबा, अगर आपने हमें रोका तो हम पिताजी से कह देंगे कि गुरुजी कह रहे राम राम कहो। तो हमारा जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारी तो फांसी तुरंत हो जाएगी। अब बेचारे गुरु रोक भी नहीं पा रहे हैं। यहीं पर एक शब्द हमें भागवत महापुराण में मिला है, षंडामर्क राज सेवका। इसके पहले तो गुरु परंपरा थी हमारे देश में। जैसे आजकल मास्टर लोग हैं ना, ये जबरदस्ती अपने को गुरु कहला रहे हैं, ये बिल्कुल गुरु नहीं है। क्योंकि भागवत का शब्द मैं नहीं कह रहा, षंडामर्क राज सेवका। गुरु जानते हो किसे कहते हैं?
जो शिष्य की क्षमता देखकर, शिष्य का लगाव देखकर और शिष्य के कला को देख करके वही विद्या उसे प्रदान कर दिया जाए, उसे गुरु कहते हैं। और जो सरकार द्वारा जितना कह दिया गया हो उतना ही केवल पढ़ा सकते हो तो आप केवल राज सेवक। संडा मर्क राज सेवक का शब्द आया है। जो हिरण्याकश्यप ने कह दिया है वही सर्वस्व पढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक सरकार आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, और उसने सभी स्कूलों को एक जियो दिया था कि गा से गणेश कहने में सांप्रदायिकता फैलती है, इसलिए गा से गधा किया जाए। तब से आज भी हमारे उत्तर प्रदेश की सब किताबों में गणेश वाला गा खत्म हो गया, गधा वाला गा रह गया। तो ये गुरु थोड़ी है, राज सेवक हैं। जो सरकार ने कह दिया वही आपको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए केवल आप राज सेवक हैं, गुरु बाबा बनने की कोशिश न करें। सुन रहे मास्टर? और आजकल तो ऐसे लड़के गुरु कहते नहीं, वो तो सीधे सीधे टीचरों कहा करते हैं माँ साहब, माँ साहब। और बात भी सही है, मिड डे मील का भोजन जो करा दे वही तो माँ होती है, इसलिए माँ साहब। खाने को दे रहे, खिला रहे लड़कों को माँ साहब। षंड और अमर्क की पाठशाला में विद्या अध्ययन करने पहुंचे। एक दिन भक्तराज प्रहलाद असुर बालकों के सहित चले आ रहे थे। मार्ग में गोमती स्नान करने के बाद, गोमती नदी है वहां पर, और बंधु जैसा कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। अगर कहा जाए नैमिषारण से हरदोई कितनी दूर है, तो बंधु हरदोई जिले की अगर बात करें सीमा की, तो केवल 1 किलोमीटर। ये नैमिषारण्य है, ये गोमती नदी है, और गोमती नदी के इस पार हरदोई है और इस पार नैमिषारण्य है। चले आ रहे थे गोमती नहा करके सभी लोग। अचानक षंड और अमर्क गुरुजी भी साथ में हैं। अचानक उन्होंने देखा एक कुम्हारन बुढ़िया बैठे रो रही थी, और यही कह रहे थे हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। बंधु हिरण्याकश्यप के शासन में भी लोग पाप और पुण्य को जानते थे। प्रहलाद ने उसे रोते देखा, राजा के पुत्र थे, खड़े हो गए, बोले क्यों रो रही हो माँ, क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा मैंने यहाँ बर्तन बनाए थे, मुझे पता था कि एक बर्तन में बिल्ली के 4 बच्चे थे। मेरे पति को इस बात की जानकारी नहीं थी, उसने इसी जगह सारे के सारे बर्तन इकट्ठा किए, कूड़ा करकट डाला, ज्वलन सामग्री डाली और आग लगा दिया। मैंने जिंदा ही मेरे पति ने 4 बिल्ली के बच्चों की हत्या कर। भक्तराज प्रहलाद ने कहा आप राम राम जपिए, वो ठीक निकल आएंगे, नहीं मरेंगे। षंड और अमर्क ने कहा पुत्र प्रहलाद ये क्या कह रहे हो? बोले मैं सही कह रहा हूं। तो षंड और अमर्क ने सोचा बहुत बढ़िया मौका है, देखो बच्चे तो मरी चुके होंगे। उन्होंने कह दिया प्रहलाद एक बात समझ लो, आज अगर वो बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए तो हम भी राम राम कहेंगे, और अगर बच्चे जिंदा नहीं निकले तो आज से आश्रम में राम राम नहीं होगा। भक्तराज प्रहलाद ने परमात्मा का ध्यान करके कहा प्रभु मैं वही कर रहा हूं जो एक भक्त को करना चाहिए, अब गेंद आपके पाले में है, आप चलते। और भक्तराज प्रहलाद ने समस्त लोगों से कहा भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। सारे के सारे लोग कीर्तन करते रहे। 1 घंटे बाद भक्तराज प्रहलाद ने कहा खोल दो हवा को देखा जाएगा। और बंधुओं जब खोला गया, धन्य है प्रभु आपकी लीला, वो बर्तन भी 100% पक चुका था जिसमें बिल्ली के बच्चे थे, लेकिन चारों के चारों बिल्ली के बच्चे पूर्ण स्वस्थ म्याऊं म्याऊं करते हुए बाहर आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। बीच में बहुत जगह है।
ने सजा दिया। भक्तराज प्रहलाद को लिवा करके जिस समय उनके मंत्रीवर वहां पधारे, स्वयं दरवाजे पर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था हिरण्याकश्यप। दौड़ करके अपने हाथों से रथ से पुत्र प्रहलाद को उतार लिया, बड़े प्रेम से अपने सिंहासन पर गोद में लेकर प्रहलाद को बैठ गया और कहने लगा, पुत्र तुमने गुरुकुलों में क्या पढ़ा? एक वर्ष तुम गुरुकुल में रहे हो ना, आखिर तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा? बस बंधुओं, यहीं से पिता और पुत्र का बैर हो जाएगा। तुरंत प्रहलाद ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, पिता श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ईश्वरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी, मेरे परमात्मा को पाने के लिए 9 मार्ग बताए गए हैं। श्रवणम, ये पहली भक्ति है जो आप लोग कर रहे हो, अगर करते बन जाए। भगवान की कथाओं को सुनो, ये 9धा भक्ति में पहली भक्ति है। कीर्तनम, परमात्मा के नाम का कीर्तन करो। ईश्वरणम, मंत्र जाप करो। ठाकुर जी के चरणों की सेवा करो, अर्चना करो, वंदना करो और अंत में समर्पित हो जाओ उन्हीं के चरणों में। बस यही तो 9 भक्ति। जो ही हिरण्याकश्यप ने यह सुना, बोले, पुत्र तू होश में है? बोले, हाँ पिता, भगवान को पाने के यही तो 9 मार्ग हैं। हिरण्याकश्यप ने क्रोध में आकर के तुरंत तलवार निकाल लिया, प्रहलाद का सिर काट दिया। आजकल की संतानें सुन ले, पुत्र किसे कहते हैं और पुत्र का धर्म क्या होता है। हिरण्याकश्यप जैसे कसाई ने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठा लिया। नन्हे से 5 साल के प्रहलाद ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हुए और गर्दन को ऐसे झुका दिया और कहने लगे, पिता पिता तबहु तो पिता है तेरो अधिकार, और जीवन दाता आप हैं तो आप दीजिए मार। आवाज के अभागे अपने पिता से मुकदमा लड़ते, संपत्ति के लिए विवाद करते। यह है प्रहलाद की पितृभक्ति। ऐसे नहीं भगवान गोद में लिए फिर रहा। प्रहलाद ने कहा, पिता पिता तबहु तो पिता है, तू चाहे जैसा हो, मेरा पिता है और ये तुझे जन्मजात अधिकार प्राप्त है। यदि शरीर को बनाने वाला तू है तो इसे मारने का तुझे पूरा अधिकार है। लो गर्दन झुकी है। बंधुओं, हिरण्याकश्यप जैसे कसाई ने तलवार फेंक दी थी और रो करके प्रहलाद को गोद में उठा लिया था। बेटा तू इतना महान है। हिरण्याकश्यप जैसे कसाई के हाथ में तलवार नहीं रह गई, हाथ कांपने लगे, तलवार फेंक दी, प्रहलाद को गोद में उठा लिया और कहने लगे, मेरे बैरी का नाम न लो। प्रहलाद ने कहा, पिताजी बार बार बैरी ना कहो मेरे भगवान को। उन्होंने कहा, पुत्र तू मेरी मानता क्यों नहीं है? केवल तू मेरे बैरी का नाम ना ले, मेरे शत्रु का नाम ना ले, मैं तुझे इंद्रासन तक में बिठा दूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे भगवान को बैरी ना कहो। हिरण्याकश्यप ने कहा, तू मुझे क्यों रोक रहा है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। न केवलम तात बब प्रजानाम स ब्रह्मभूतो भवतेन भूया, धाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपम कुरु में समर्था। हे पिता, बार बार मेरे परमात्मा को बैरी ना कहो, बैरी ना कहो। आप सैकड़ों बार बैरी कह दिए, कुछ नहीं बिगड़ा है। अब मेरा भगवान अगर एक बार सोच बन लेगा कि तुम बैरी हो तो मेरे सिर से पिता की छाया समाप्त हो जाएगी। यह है प्रहलाद का दर्शन। आप जिंदगी भर मेरे भगवान को बैरी बैरी करते रहो, कुछ नहीं बिगड़ रहा। और मेरा भगवान अगर सोच भर लेगा कि तुम बैरी हो तो मैं अनाथ हो जाऊंगा मेरे पिता, आपका तुरंत वध हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, मुझे अनाथ ना करो, मेरे परमात्मा को बैरी ना करो।
इतने में कयाधु आ गई और कहने लगी, छोटे से बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं? आता ही हिरण्याकश्यप ने कयाधु से कहा, तू पतिव्रता है। देखिए कयाधु, यदि तू पतिव्रता है तो भरे दरबार में पुत्र प्रहलाद को हलाहल विष दे दे। हमारे आर्यावर्त की नारियों का यह चरित्र होता था। विष मंगाया गया, कयाधु ने कटोरी में विष ले लिया और कहा, पुत्र मैंने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए कटोरी में विष ले लिया है, ये जहर है, इसे पीते ही मर जाओगे। पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए मैंने कटोरे में जहर ले लिया, अब मां का धर्म पालन कर रही हूं, इस कटोरे में हाथ मारो, ये कटोरा गिर जाए और भाग जाओ यहां से कहीं। पुत्र, पिता तुम्हारा शत्रु है। देखिए प्रहलाद की मातृ भक्ति का उदाहरण, पितृभक्ति का तो देख लिया। प्रहलाद ने तुरंत कटोरा ऐसे हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे, मां, जिसकी मां अपने पतिव्रत धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए प्रहलाद जैसे बेटे को जहर दे सकती है, उसका बेटा मां के हाथ से लाई हुई वस्तु का इनकार थोड़ी कर देगा। और ये कह करके प्रहलाद ने कटोरा मुंह में लगा करके पान करना प्रारंभ कर। लोग कहते हैं भक्ति से क्या मिलता है? मैं कहता हूं एक बार करके देख लो ना। वाणी का विषय भी तो नहीं है जो मैं उस पर कुछ चर्चा कर जाऊं। एक बार सही सही उसके होके तो देख लो। जिस समय भक्तराज प्रहलाद ने वो कटोरा केवल हाथ में लिया है और ओठों में लगाया है, क्षीर सागर में आग की लपटें उठने लगी। भगवान नारायण उठ करके खड़े हो गए और रोते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, त्राहिमाम त्रिपुरारी, मेरे प्रहलाद को बचा लेना, नहीं तो नारायण जीवित नहीं रहेगा। यह है भक्त और भगवान का संबंध। भगवान नारायण रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कह रहे हैं, हे भोलेनाथ, आपका आहार मेरे प्रहलाद ने हाथ में उठा लिया है, जाओ मेरे प्रहलाद के ओठों में बैठकर विष का पान कर लो, मेरा प्रहलाद बच जाए, नहीं तो तुम्हारा भगवान नहीं रह जाएगा। और वही हुआ। भ्रकुट बंक से प्रकट भय तुरत संभ भगवान, अब देखो प्रभु कर यह चरित करत हलाहल। प्रहलाद के ओठों में बैठकर भगवान भोलेनाथ ने विषपान कर लिया। कटोरा जमीन में फेंक दिया भक्तराज प्रहलाद ने। आता ही हिरण्याकश्यप ने एक पशु बुला करके और उसको चटवाया है, केवल स्पर्श मात्र करने से तत्काल उसका प्राणांत हो गया। तब तो आता ही हिरण्याकश्यप के मन में एक बात समा गई, मेरा बैरी इसके अंदर घुसा है। और फिर उसने बंधुओं 7 अत्याचार भक्तराज प्रहलाद पर किए। अगर मैं 7 का वर्णन कर दूं तो कल का भी समय चला जाएगा, इसलिए अब आज मुझे कृष्ण जन्म तक जाना है, तो केवल उनके नाम लेकर क्रम को मैं आगे बढ़ाए दे रहा हूं। भक्तराज प्रहलाद के हाथ पैर बांध करके समुद्र में फेंक दिए गए, भगवान नारायण ने बचा लिया। भक्तराज प्रहलाद के हाथ पैर बांध करके हिमालय के चोटियों में ले गए और वहां से जमीन पर फेंक दिया गया। भगवान नारायण ने अपनी पीठ लगा करके प्रहलाद को कष्ट नहीं दिया, बचा लिया। आता ही हिरण्याकश्यप ने जल्लादों को आदेश दिया, इसको मार करके इसकी आंखें निकाल कर लाओ। भगवान नारायण एक ब्राह्मण बनकर के रास्ते में मिल गए, बोले राजा का लड़का है। गुस्सा में राजा ने कह दिया होगा, तुम एक काम करो, इसको छोड़ दो, हिरण की आंखें निकाल के ले जाओ, राजा को दिखा देना। एक कुएं में हजारों नाग विषैले डाल दिए गए और प्रहलाद को उस कुएं में फेंक दिया गया ताकि नाग डसले। वो सारे के सारे पुष्प माला बन गए। सिंहों के बीच में डाला गया, हाथियों के नीचे रौंदाया गया, लेकिन धन्य हो दीनानाथ, जा पर सदा सहायक केशव, ताके जी को कौन अंदेश। 6 अत्याचार होने के बाद 7वें अत्याचार की बारी आई। इसी बीच
हिरण्याकश्यप की बहन जी पधार गई। नाम था ढूंढा, हम लोग जिन्हें होलिका भी कहते हैं। भागवत में ढूंढा शब्द आया है, कोष्ठक में विद्वानों ने होलिका कर दिया है। उन्होंने अपने भैया से कहा, भैया इतने उदास क्यों रहते हो? बोले तुम्हारा भतीजा मेरा शत्रु है, मैंने 6 बार इसे मारने की कोशिश किया और ये बच जाता है। तो होलिका ने कहा, हमारे पास ब्रह्मा का दिया हुआ एक चीर है, चीर माने साल, चद्दर, उसे जो कोई ओढ़ लेता है उस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता है। भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया है, ले आओ 100-200 कुंटल लकड़ी लगा दीजिए, मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी और लगा दो आग, मैं धीरे से गोद से हटा दूंगी, अपने आप जल के मर जाएगा। वही किया गया। और जिस समय होलिका लेकर के प्रहलाद को बैठ गई, चारों तरफ से आग लगा दिए गए, ढोल नगाड़े बाजने लगे, अब तो मर जाएगा, अब तो मर जाएगा। भगवान ने तुरंत पवन देवता को आदेश दिया, चल ही मरुत 49 पवन चलने का हमें 2 ही जगह प्रमाण मिला है, या तो भक्तराज प्रहलाद की चिता के समय और या फिर लंका दहन के समय। अब वो बेचारी साड़ी ही नहीं संभाल पा रही, पल्लू किधर उड़ रहा है और किधर जा रहा है। एक हवा जब अच्छी तरह चलती है, देखा होगा तूफान, और जब 49 चलेंगे, परिणाम क्या हुआ? प्रहलाद उसी कपड़े में लिपट गए और होलिका जल के राख हो गई। जब वो लकड़ी जल गई, कुछ कुछ बची, तो लुढ़क करके प्रहलाद सुबह नीचे गिरे, और जब उन्होंने देखा ऊंचे ऊंचे ढेर थे राख के, तो एक डंडा उठाया और उसको ऐसे ऐसे हटाने लगे इधर उधर। कुछ लोगों ने कहा, क्या ढूंढ रहे हो? बोले बुआ जी को ढूंढ रहे। कहाँ छुपी? साथ ही बैठी थी ना फुआ जी हमारी, जाने कहाँ छुप गई है, उन्हीं को ढूंढ रहे। इस प्रकार भक्तराज प्रहलाद ने आत्ताई हिरण्याकश्यप के इस वार को भी खाली कर दिया। अब तो आत्ताई हिरण्याकश्यप ने एक लोहे का खंभा गर्म कराया और जल्लादों से कहा, इस खंभे में बांध दो, मैं अपने हाथ से इसका वध करूंगा। और प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठा दी। धन्य है प्रहलाद, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। जिसने जीवन भर तुम्हारे परमात्मा को बैरी कहा, आखिर तुम्हारी तपस्या का प्रभाव है कि तुमने उससे भी बढ़ते समय राम कहला दिया। कोट कोट मुनियतन कराही अवंत राम कहियावत नहीं। और आत्ताई हिरण्याकश्यप के प्रहलाद ने आत्ताई हिरण्याकश्यप से भी मरते समय राम कहला दिया। खम्भे में बांधने के बाद हाथ में तलवार लेकर के आत्ताई हिरण्याकश्यप ने कहा, जीवन का जान समाप्त हुआ, बतलाओ दुनिया का जान कहां? और वो राम नाम के दीवाने, दिखला तेरा राम कहां? अब तो तेरी जिंदगी समाप्त हो रही है पुत्र। अरे वो राम के नाम का मंत्र जपने वाला, आज मैं देखना चाहता हूं तेरा राम कहां है। कहा राम की नहीं कहा। प्रहलाद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, बोले क्या कह रहे हो पिता? वो समझ गए मेरे पिता का अंतिम समय आ गया, अब मेरा पिता मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मरते समय भगवान का नाम याद आ रहा है। आत्ताई हिरण्याकश्यप ने कहा, बताना तेरा राम कहां है? प्रहलाद ने कहा, मेरा राम तो कण कण में व्याप्त है। खड्ग में राम, खंभ में राम, उझ में राम, तुझ में राम, और पापी पिता तुझे नहीं सूझे, जहां देख राम ही राम। तो उसने कहा, तुझ में तो है ये मैं जानता था, लेकिन खंभे में भी है। अब आत्ताई हिरण्याकश्यप ने तलवार का प्रहार कर दिया। धन्य है प्रभु, आप भक्त के पीछे क्या नहीं करते। देखो कथा की दृष्टि में तो कथा है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि में देखो, हमारे वेद भगवान कहते हैं संसार की हर चेतन वस्तु में परमात्मा का निवास है ना? और लोहा चेतन होता है क्या? चेतन अचेतन। जहां वेदों के सिद्धांत टूट जाए वही तो प्रहलाद चरित्र है। धन्य हो दीनानाथ। अगर कोई पूछ बैठे कि नरसिंह की माँ कौन है, नरसिंह कहाँ से प्रकट हुए, तो लोहे के खंभे से प्रकट होना पड़ा। और लोहा चेतन नहीं है श्रीमान जी, अचेतन है। कहाँ गया आपके वेद का सिद्धांत?
यह है प्रहलाद के चरित्र की ऊंचाई। प्रहलाद को मारने के लिए जो उसने तलवार चला ही दी, चर चर की आवाज हुई और वो खंभा फट गया और उसी खंभे से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ, झपट कर उन्होंने आत्ताई हिरण्याकश्यप को पकड़ा, तलवार अलग गिरी, ऐसे उठा लिया गोद में। धन्य हो भक्तराज प्रहलाद, आपकी तपस्या पूरी हो गई। बड़े बड़े योगी तपस्या करते बढ़ जाते हैं, परमात्मा के चरण नहीं पाते हैं, और आज तुम्हारी तपस्या का प्रभाव से देखो कि भगवान की गोद तुम्हारे पिता को मिल रही है। भगवान ने गोद में उठाया। अब कोई कह दे वो तो क्रोध में मारने के लिए उठाया है, धोखे में उठा लिया होगा। अच्छा तुम ही बताइए, करंट जानबूझ करके छुओ तो लगेगा, और धोखे में छू जाए तो लगेगा कि नहीं? बिच्छू दौड़ करके काट ले तो दर्द होगा, और धोखे में बिच्छू काट ले तो तब भी तो उतरे चढ़ेगा कि जानबूझ के बिच्छू से कोई कटवाता है, वो तो धोखे ही बेकार। भगवान नारायण ने ऐसे भक्तराज प्रहलाद के पिता को उठा लिया और ले जाकर के गर्जना करते हुए भीषण देहली में जाकर बैठ गए और कहने लगे, ब्रह्मा के वरदान याद कर, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, ना तो पृथ्वी पे है ना आकाश पे है, मेरी जंघाओं में पड़ा है, और देख ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे नाखून पर्याप्त हैं, ना मैं मनुष्य हूं ना मैं पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। 12 महीने में ये कोई महीना नहीं है, ये पुरुषोत्तम का महीना है। और तूने क्या कहा था, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से मेरी मृत्यु ना हो। मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैं खुद ब्रह्मा को बनाता। मलमास माह अभिजित मुहूर्त, कछु दिवस कछु का अंधियारा था, नरसिंह रूप धारण करके प्रभु ने हिरण्याकुश मारा था, और नाखूनों से पेट फाड़ करके उन्होंने, भगवान नरसिंह ने आत्ताई हिरण्याकश्यप को परिपूर्णता प्रदान कर दी। अब भगवान नरसिंह का क्रोध और बढ़ गया। हिरण्याकश्यप को मारने के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध इतना बढ़ा कि देवता भी चकरा गए कि ये भगवान के अवतार ही नहीं हैं। इतना उग्रभेश इनका कभी हुए नहीं। लक्ष्मी जी को बुलाया गया, लक्ष्मी ने कहा, एक बार हमने नरसिंह रूप इनका देखा है, लेकिन इतने भयानक नहीं थे। बोले जब कोई बिगड़ जाए तो पत्नी ही संभाल पाती है, चाहे जितना बिगड़ा व्यक्ति हो। अगर स्त्री अपनी पर आ जाए तो संभाल ले। तो देवताओं ने कहा, लक्ष्मी जी एक काम करिए, आप इनको संभालिए। तो लक्ष्मी जी आरती का थाल लेकर के गई, आरती का थाल लेकर के गई लक्ष्मी जी, और जब तक उन्होंने 3 बार चरणों में घुमाया कोई बात नहीं, और जहां उन्होंने सिर की ओर ऐसे किया और भगवान नरसिंह ने हुंकार भरी तो फेंकी थाल, और लक्ष्मी जी ये कह करके बखड़ी हुई, ये मेरे पति हो ही नहीं सकते। अब सारे देवता विचार करते हैं किया क्या जाए। इतने में नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद आए और कहने लगे, पुत्र प्रहलाद आगे बढ़ो, मेरा शिष्य बताएगा, आगे बढ़ो पुत्र। तुरंत भक्तराज प्रहलाद भगवान नारायण के पास की ओर जाने लगे। एक एक कदम प्रहलाद का आगे बढ़ रहा है, भगवान नरसिंह का वेग और रौद्र होता जा रहा है। और जो ही प्रहलाद पास में पहुंचे, भगवान नरसिंह ने उसी क्रोध में प्रहलाद को उठाया है जैसे हिरण्याकश्यप को उठाया था, और ऐसे ही गोद में बैठा दिया। भागवत महापुराण में तो इतने हैं, नरसिंह पुराण में एक शब्द मुझे मिला, मैं उसका यहाँ पर प्रयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ अपने शब्दों में। बड़ा विचित्र शब्द मुझे मिला नरसिंह पुराण में कि भगवान नरसिंह ने अपना मस्तक प्रहलाद के चरणों पर पटक दिया। धन्य हो दीनानाथ, आप इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं।
भगवान नारायण ने ऐसे भक्तराज प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और बड़ी जोर से चिल्लाकर प्रहलाद को हृदय में लिपेट कर रोने लगे और रोते हुए बोले, गिर से गिरायो और डुबायो लाल सागर बाएं, और बांसन की मार दयो दुष्ट अनजाने में, और अग्नि में जलायो पुनः होलिका रचायो तात, और सिंघन के बीच डालो तो को लाल खाने में। लेकर हिमालय गए तासे निज फेंको ताही, कसर नहीं राखी दुष्ट तोपे जुल्म ढाने में, और प्यारे प्रहलाद मुख चूम चूम नरसिंह कहाएं, क्षमा करो लाल मोहि देर भई आने में। भगवान नरसिंह ने हाथ जोड़कर भक्तराज प्रहलाद से विनती करते हुए कहा है, बेटा मुझे क्षमा कर देना, आने में देर हो गई है। जानते हो क्यों देर हो गई? जब तुम पर पहला अत्याचार हुआ था तभी मैं मारने को तैयार हो गया था, तभी मैं तुम्हारे पिता को मारने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जानते हो, जिस समय मैं सज करके तैयार हुआ तो मेरी अंतरात्मा कह रही थी, अरे किसे मारने जा रहे हो? जिसने प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दिया, उस हिरण्यकश्यप को मारोगे? जिसने प्रहलाद जैसे रत्न को उत्पन्न कर दिया है, उस हिरण्यकश्यप को आप मार देंगे? एक बार नहीं पुत्र प्रहलाद, मैं 6 बार तैयार हुआ और 6 बार मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि तेरे पिता पर मैं हाथ उठा दूं। लेकिन जब आज आताई ने खुद तलवार हाथ में ले लिया तो पुत्र प्रहलाद क्षमा करना, मैं तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे पिता का हत्यारा हूं पुत्र, मुझे क्षमा कर देना। ऐसा कहकर के भगवान नरसिंह ने प्रहलाद के चरणों को पकड़ा और अपने मस्तक से लगा लिया। ये मुझे नरसिंह पुराण में। प्रहलाद लिपट गए भगवान से, और जब ऐसे लिपटे ना और अलग हाथ किया तो रक्त, पीठ से रक्त सना हुआ था। भक्तराज प्रहलाद तुरंत गोद से नीचे कूद पड़े और कहने लगे, प्रभु ये आपकी पीठ पर खून कहां से आया, ये रक्त कहां से लगा? तब भगवान ने कहा, जब हिमालय से पटका गया तो पीठ मैंने दी थी। ऐसे नहीं लिख दिया है, करम सदा तिलकर रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। जब तुम्हें बांध करके बांसों की मार दी जा रही थी पुत्र, पीठ में ही तो लगाया था। भगवान नरसिंह के इस दशा को देखकर प्रहलाद ने रोते हुए कहा, प्रभु क्षमा कर देना, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट मिले। भगवान नरसिंह ने कहा, पुत्र एक बार मेरी गोद पर फिर बैठ जाओ। पर बंधुओं, अपनी ही गोद में बिठा करके भगवान नरसिंह ने 24,300 श्लोकों में प्रहलाद को ज्ञान दिया, जिस ग्रंथ का नाम है नरसिंह पुराण। जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गते प्रहलाद चरित्र परिपूर्ण। पुरुष सच्चिदानंद भगवान की जय।